फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्क आंटी जी एनीथिंग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हफ्ते में कितनी बार सेक्स करना चाहिए एंड हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम ओवर सेक्स कब कर रहे हैं। आई मीन हाउ मच सेक्स इज़ टू मच सेक्स। बहुत सारे लोगों को माइंड में ये सवाल होता है कि हमें कितना सेक्स करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सर्वे लोग कहते हैं कि जो हैप्पी कपल होते हैं वो हफ्ते में 3 या 4 बार सेक्स करते हैं एंड दे आर वेरी मच हैप्पी विद इज अदर। जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, दौर बदलता है, तो हमको हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम 18 साल के लोगों की उम्र की बात कर रहे हैं तो उस समय के जो लोग होते हैं उनके पास काफ़ी सारा टाइम होता है, माइंड में रिलैक्स होते हैं, उनके हार्मोन्स न्यू होते हैं, दे कैन हैव सेक्स अप्रॉक्सीमेटली 5-6 टाइम्स। उनको हम किसी भी तरह से ये नहीं बोल सकते कि आपको प्रॉब्लम है, स्पेशली वो जो न्यूली रिलेशनशिप में इन-लॉज होते हैं, तो उनके लिए वो प्रीटी कॉमन थिंग है। उनके एज ग्रुप के हिसाब से अभी हम ओवरऑल देखें तो जैसे कि 18 साल से लेके 30 साल की एज ग्रुप तक हमने सर्वे किया है। सर्वे में हम लोगों को ये पता चला है कि ये लोग साल में 1 से 12 टाइम तक सेक्स कर सकते हैं। 3 साल से लेके जो 40 साल का जो एज ग्रुप है ये पूरी साल में अप्रॉक्सीमेटली 80 टाइम तक सेक्स करते हैं एंड 40 साल से लेके 50 साल के लोग 69 to 70 टाइम्स सेक्स करते हैं। अलग अलग लोगों के नंबर्स अलग अलग होते हैं एंड यहाँ पे मैं एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ उन कपल के बारे में जो 50 के बाद 51 से लेके 58 तक की एज में बिल्कुल सेक्स नहीं करते, लेकिन फिर ये एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। अभी सवाल आया है कि अगर सेक्स नहीं करेंगे तो हैप्पी कैसे रहते हैं। अलग अलग एज में इंसानों की प्रायोरिटी अलग हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कपल चल के आते हैं, इनमें एक दूसरे के लिए ट्रस्ट होता है, उसमें एक दूसरे के लिए इनोसेंस होते हैं, फीलिंग्स होती है एंड वो ज़्यादातर के फ्रेंड बनते हैं। दिमागी तौर पे उन्होंने सेक्स छोड़ दिया होता है, वो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमने जाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, उसी में वो लोग काफ़ी सारे खुश रहते हैं। अभी हम देखते हैं 30 साल से लेके 35 साल का जो एज ग्रुप है, इसमें यदि ये चीज़ हो जाए, वो लोग अचानक से सेक्स करना बंद कर दे, तो इसमें क्या होना है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पूरी तरह से इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि सेक्स आपकी बॉडी की नीड होती है। हम उसको निगलेक्ट जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें इरिटेशन होने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आने लगता है। हमको कई बार उसका रीज़न नहीं पता होता, तो बेस्ट सोल्यूशन होता है कि बेडरूम में जाओ और अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। ट्रस्ट मी फॉर दैट। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में सेक्स बस कुछ बन जाता है। इस पॉइंट में आके मैं बोलूँगी कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम बोलेंगे कि टू मच सेक्स किसे कहते हैं। ये लोगों के काम पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, ये लोग अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान नहीं देते, सारा टाइम वो सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। जब आपको ये पता चले कि सेक्स आपकी ज़िंदगी पे भारी हो गया है, इसका मतलब आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप आपकी फैमिली को जिम्मेदारियों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या आपके दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज़ की घंटी बजती रहती है, सेक्स सेक्स सेक्स। उस टाइम आपको समझ जाना चाहिए कि अभी ये टू मच हो गया है एंड आपको कहीं पे भी इससे ब्रेक ले लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मुझे पूछो तो इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे 6 to 7 टाइम सेक्स करते हैं, बाद में उनको पेनिस में पेन होता है, वर्जिना में जलन होना या ऊपर से कट जाता है, थकान आना, इस तरह की अलग अलग तरह की सेक्सुअल डिजीज़ का भी सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ टू मच ना करें, तो उसके हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग लोगों की
प्रायोरिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों में बंध जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीने में मुश्किल से एक बार ही सेक्स कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लोगों के बीच में प्यार खत्म हो चुका है। प्यार वैसे ही रहता है। इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में काफ़ी तरह से उलझ कर रह गए हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसी माँ जिसके 3-4 बच्चे हों, उसका सारा टाइम अपने बच्चों के पीछे जा रहा है। या ऐसे हस्बैंड जो कि अपने पारिवारिक की रोजी रोटी के लिए आपको ट्रबल करना पड़ता है। उन लोगों के पास लिमिटेड टाइम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इन लोगों में प्यार कम हो गया है। जो रेगुलर सेक्स करते हैं उन्हीं में प्यार होता है। काफ़ी सारे कपल ऐसे होते हैं जो हफ्ते में 3 या 4 बार सेक्स करते हैं, लेकिन उनमें कॉन्स्टेंटली फाइट होती है। तो फॉर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी बॉगमिप। सबसे बड़ी बात कंफर्ट लेवल, अपने पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई दोस्त आपसे बातों बातों में पूछ रहा है कि आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ रोज सेक्स करते हैं, तुम लोगों को क्या हाल है? तो कई बार लड़कियां अपनी लड़की फ्रेंड से या फिर लड़के फ्रेंड से बोलती हैं कि मैं तो दिन में इतनी बार सेक्स करती हूँ, तुम लोगों का क्या सीन है? और यदि आप बोलेंगे हम हफ्ते में एक ही बार कर पा रहे हैं, तो वो आपसे पूछेगी, ओ माई गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइज, प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है? बिकॉज आई थिंक कुछ चल रहा है। इस तरह की बातों से वो आपको पूछेगी, ओ माई गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कुछ प्रॉब्लम है? क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच? बिकॉज थिंक कुछ चल रहा है। इस तरह की बातों पे कभी मत भरोसा रखिएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अलग अलग पर्सन की सेक्स ड्राइव अलग हो जाती है। जैसे मैंने बोला, आपके जीन्स, आपका फिटनेस लेवल, आपकी मेंटल एक्साइटमेंट लेवल, ये सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रिब्यूट करती है। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अ क्वालिटी। सबसे बड़ी बात होती है कि आप किस तरह की क्वालिटी टाइम अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ में स्पेंड करना चाहते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। एंड इसका नंबर से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ लोग हफ्ते में एक बार सेक्स करके भी सेटिस्फाई ज़िंदगी जीते हैं। कुछ लोग रोज़ सेक्स करने के बाद भी झगड़े करते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सेक्स फॉर एवर छोड़ दिया होता है। जो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सुटेबल क्या है। एज लॉन्ग एज आप हफ्ते में 2 बार सेक्स करो या 3 बार करो, 4 बार करो, एंड मेंटेनेंस, इससे आपकी लाइफ में कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप हेल्दी तरह से सेक्सुअल लाइफ जी रहे हो, उसमें कोई खराबी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपका कंफर्ट लेवल क्या है। बस उस हिसाब से अपने पार्टनर के साथ में डील कीजिए। एंड ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज़ एक्सेस करना बुरी होती है, खास करके जब कि वो आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से भारी हो जाए। देन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बाय।